Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज है सेकेंड डे ऑफ द वीक, ट्यूसडे नवंबर 11, 2025 और आ गए हम मेडल माइन की वेबसाइट पे। और आप देख सकते हो कल जिस तरह से हमने डिस्कस किया था चाइना M2 मनी सप्लाई और चाइना न्यू लोन्स का जो इवेंट है वो अभी भी टेंटेटिव में बना हुआ है। इसके अलावा मुझे कैलेंडर में कोई भी इवेंट नहीं दिख रहा है, बट आप देख सकते हो गोल्ड जहां पे हम कल ने अज्यूम कर रहे थे उससे ऊपर ही हायर हाई बनाता हुआ जाता नजर आ रहा है। रादर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि गोल्ड 4030 पे सपोर्ट लेने के लिए दोबारा आएगा, बट गोल्ड ने अपने एक हायर हाई रेंज क्रिएट करके अच्छा खासा डोमिनेंस दिखाकर अपसाइड का डायरेक्शन दिखाया है। ये क्यों दिखाया है इससे पहले देखने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज है। गोल्ड हिट 3 वीक्स हायर ऑन डॉविश फेड, बट गोल्ड रोज अराउंड 4130, जहां पे हम 4030 पे गोल्ड सपोर्ट लेने की बात कर रहे थे। गोल्ड ने वहां से ऑलरेडी 4130 यानी $100 का मोमेंटम दिखा चुका है। ऑन ट्यूसडे हिटिंग 3 वीक्स हाई एज growing economic uncertainty in the US fueled expectation for the near-term Federal Reserve rate cut. So last week data showed job losses October, particularly in government retail sectors, while consumer sentiments fell to a 3.5-year low in the early November. Traders are pricing about 64 chances of 25 basis point Fed rate cut in December, with the Fed Governor Stephen Miran advocating, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें FOMC मेंबर्स की स्पीचेस पे ध्यान देना है। क्यों देना है? दिस इज द रीजन। आप देख सकते हो स्टीफन मिरान की advocating a larger half point reduction amid falling inflation and rising unemployment। तो यहाँ पे जिस तरह से इनकी स्पीचेस आ रही है आप देख सकते हो कि किस तरह से ये इफेक्ट मार्केट पे कर रहा है और गोल्ड हमें एक पंप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। Meanwhile, the US Senate advanced a major reopen the federal government after 40 days shutdown। So यहाँ आप देख सकते हो फेडरल गवर्नमेंट 40 डेज के शटडाउन के बाद ओपन होता हुआ पोटेंशियली रिड्यूसिंग सेफ हेवन डिमांड फॉर गोल्ड। अगर ये रीओपन होता है तो गोल्ड की जो सेफ हेवन डिमांड है वो कम होने के चांसेस हाई है। सो आप देख रहे हो कि गोल्ड फिलहाल एक हाई की तरफ है, बट अगर ये ऑनगोइंग शटडाउन खत्म हो जाता है तो हमें शायद दोबारा गोल्ड नीचे आता हुआ करेक्शन करता हुआ नजर आ सकता है। सो मिक्स्ड इमोशंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। सो बी केयरफुल। Elsewhere, JP Morgan Private Bank projected that gold surplus 5,000 per ounce in the next year, largely supported by central banking buying in emerging markets. So यहाँ JP Morgan Private Bank जो है यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्शन किया है कि गोल्ड को वो देखना चाहते हैं $5,000 या वो देख रहे हैं, आप कह सकते हो $5,000 और गोल्ड अभी $4,000 पे ट्रेड हो रहा है। So traders, this is almost 20%, almost 2% हाई को यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। rather 2.5% का हाई वो यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो जस्ट थिंक कि आपको गोल्ड को किस तरह से देखना है इन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। यहाँ पे हमें भले नेगेटिव मोमेंटम दिख रहे हैं, पर बड़ी ट्रेडिंग कंपनीज या बैंक्स इसे $5,000 पे देख रहे हैं। तो आपका व्यू किस तरह से होना चाहिए, आपके इन्वेस्टमेंट किस तरह से होना चाहिए, इस पर थोड़े ध्यान से रिसर्च कर आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए फॉर योर फ्यूचर्स। सो ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस में इतना ही। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल मार्केट ओपन हुआ था 4005 पे और मैंने ये आपको लेवल दिया था और यहाँ पे लेवल बनने की एक्सपेक्टेशन रखी थी, बट लेवल क्रिएट हुआ है अराउंड दिस।
सो आप कंसीडर कर सकते हो 4079 पे। और आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट लिया, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर दोबारा सपोर्ट लेने के लिए आया और अगेन मार्केट ने क्लोजिंग दी अराउंड 4112 के अराउंड। सो आप देख सकते हो मार्केट सपोर्ट लेने के लिए भी अपने लेवल्स पे आने के बाद ही उसने मोमेंटम दी थी 4079 यार आप कंसीडर कर सकते हो 4080 पे कल मार्केट ने का हायर मार्क किया था। रादर मैंने कहा भी था कि 4030 पे शायद मार्केट सपोर्ट लेने आएगा और फिर मोमेंटम देगा, बट मार्केट ने इसके सीधा विपरीत करते हुए आप कह सकते हो सीधा हाई क्रिएट किया 4080 का, फिर रिजेक्शन दिखाया, फिर अपसाइड मोमेंटम दिखाया, फिर रिजेक्शन दिखा के यहाँ से सपोर्ट लेके यार 4080 पे जिस तरह से उसने एक मार्क क्रिएट किया उसी का सपोर्ट लेकर मार्केट फिलहाल ट्रेड हो रहा है 4145 के आसपास। सो कल का प्रोजेक्शन में ये लेवल हमारे पास नहीं था जो बना है ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 12-1 बजे के बाद, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 12 से 3 बजे के बाद कंफर्मेशन मिला है कि मार्केट ने यहाँ पे लेवल बिल्डअप कर दिया था। सो ये हो गया कल का डे, ये अब बीत चुका है। इसके साथ मार्केट ने कुछ न्यू लेवल्स, न्यू कह सकते हो न्यू चीज़ें यहाँ पे डेवलप की हैं। हमारा प्रोजेक्शन अपसाइड का ही था बट मार्केट को लेवल्स हमने थोड़े से निगलेक्ट कर दिया और 4030 पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। डेफिनेटली ये मार्केट है, आपके कहने से यहाँ पे मोमेंटम नहीं आएगी, ये अपने हिसाब से ही मोमेंटम करेगा। सो बढ़ते हैं 1 डे के चार्ट पे जहाँ में मुझे क्लियरली न्यू लेवल्स मिले हैं जो कि एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन सकते हैं। तो वो बन रहे हैं, ये आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे। कल की कैंडल का जो हाई और लो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनने के लिए तैयार बैठा है। ये एक टेम्पररी रेजिस्टेंस है जो मेरे हिसाब से मार्केट को सपोर्ट में कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद ही मैं यहाँ एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। भले ही आपको यहाँ पे ये अब ऊपर दिख रहा है बट मार्केट को जिस तरह से कल मार्केट ने 4080 पे सपोर्ट लिया एंड देन मार्केट ऊपर गया, उसी तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस लेवल पे आएगा, थोड़ा होवर अराउंड होगा, उसके नीचे से सपोर्ट लेकर फिर ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो ये लेवल्स है बिगर टाइम फ्रेम के। फिलहाल आपको यही सजेशन दूंगा कि जस्ट केयरफुल ऑन दिस लेवल्स बिकॉज ये एक टेम्पररी रेजिस्टेंस है और आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी लेवल्स पड़े हैं जो मार्केट को यहाँ से रिजेक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं और रिजेक्शन भी अगर होता है जो कि बना है 4154। सो आप मैक्सिमम लेवल कंसीडर कर सकते हो 4160। ये बिगर टाइम फ्रेम की बातें हैं जहां पे मैं ये आपको कंसीडर करने के लिए कह रहा हूँ। और सपोर्ट लेने के लिए अगर ये इस जोन में यानी इस जोन में आता भी है तो यहाँ पे एक और लेवल है जो हमें हेल्प कर सकती है टू आइडेंटिफाई ये सपोर्ट बनेगा या नहीं, वो है 4065 का। यानी यहाँ से मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो फिलहाल ये बिगर टाइम फ्रेम की बातें हैं, यहाँ पे इन लेवल्स की अब ज़रूरत हमें है नहीं। तो बढ़ते हैं और आप देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्टली कल के हाई पे ही सपोर्ट बनाने की कोशिश की है। तो बढ़ते हैं, आज के लिए आपको मार्केट किस तरह से देखना चाहिए इसकी बातें अभी कर लेते हैं। और अभी तक मार्केट ने कोई जोन रेडी किया है या नहीं, और आप देख सकते हो कल का हाई और आज का ओपन कितना सिमिलर लेवल्स में बना है। 4116.835 पे आज की ओपनिंग है और कल का हाई बना है 4116.690। सो 16 पे ही है, जस्ट 700 और 835, ये 135 सेंट्स का गैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो लेट्स सी आज के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट जोन लेवल्स मार्केट ने बनाए हैं या नहीं। मार्केट ने ऑलमोस्ट क्रिएट कर चुका है मार्केट जो लेवल्स बनते हैं, और आज भी मार्केट में हमें इवेंट्स नहीं दिखाई पड़ रहे। तो ट्रेडर्स मेक अ नोट, दिस लेवल विल बी अ गेम चेंजिंग अगेन। द सेम थिंग यहाँ पे होने वाली है, केयरफुल रहकर ही आपको ट्रेड करना होगा। आज के दिन तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मार्केट ने हमें जोन कंफर्मेशन दे दिया है
जो कि बन रहा है 4148 से लेके 4129, सो 30 से 48। सो आप कंसिडर कर सकते हो ये 28 to 29 डॉलर्स का जोन बना है। सो आज भी मार्केट में मोमेंटम हाई रह सकता है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करता है तो डेफिनेटली जिस तरह से हमने लेवल एक्सपेक्ट किए हैं, आप सबको मैंने अभी बताया है कि 4045 के आसपास मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन देकर आने की कोशिश करेगा और सपोर्ट लेने के लिए 4070 तक आएगा, यानी डेफिनेटली मार्केट इस जोन में आने की कोशिश कर सकता है। सो अगर मार्केट को आज यहाँ रिजेक्शन देना है तो सबसे पहले इसे ओपन प्राइस में आना होगा, फिर ऊपर जाना होगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके आप ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हो 4000 अराउंड 50, 60, 75 तक, अगर मार्केट ये जोन को रिजेक्ट करता है तो। बट उसके लिए ये रिजेक्शन है, ये कंफर्मेशन आपको कब मिलेगा? जब मार्केट 4116 पे आएगा। इसके बाद भी आपको ये देखना है कि शायद मार्केट इस जोन पे आके सपोर्ट बना के ऊपर तो ना चला जाए। तो आपको यहाँ पे केयरफुली ट्रेड लेना है। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको सपोर्ट करता है तो ही आपका मतलब बनता है यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। और बाय एनी चांसेस मार्केट इसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है, इसे सपोर्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो ही आप बाय साइड के लिए जाने की कोशिश कीजिए। और सिंपल है, देखिए ये जोन रेडी हुआ है, शायद कल आपने देखा होगा यहाँ पे इस तरह से मार्केट बना, फिर इसे ब्रेक करने की कोशिश की, फिर दोबारा यहाँ पे आया और यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट चला गया। तो आज भी इसी तरह के ट्रेड होने के चांसेस बहुत हाई है। तो आपको ध्यान यही देना है, अगर आपका यहाँ से मिस हो जाता है नो प्रॉब्लम, इसे ऊपर जाने दीजिए, यहाँ से रिजेक्शन लेने दीजिए, फिर नीचे आने दीजिए, फिर सपोर्ट लेके मार्केट चला जाएगा, आपको दोबारा चांस देगा, मार्केट आपको हिंट देगा कि मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ से ऊपर जा। बस आपको शांति से पेशेंसली वेट करना सीखना होगा ताकि आप आपका ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओ। सो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हमें की लेवल्स मिल चुके हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हो। 1 आवर का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो मार्केट अगर रिजेक्ट करता है तो मिनिमम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है, जो कि है 4106। फिलहाल मार्केट 4150 के आसपास ट्रेडेड होने की कोशिश कर रहा है। सो ओवरऑल आप देख सकते हो मार्केट एक बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है, बट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मैं एक्सपेक्ट करूंगा। सो दोबारा कह रहा हूँ, कल की तरह रिजेक्शन एक्सपेक्ट करूंगा मैं कह रहा था, और मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट बिल्डअप किया था। बट आपको सपोर्ट कहाँ बिल्डअप हो रहा है, किस तरह से वर्क हो रहा है, ये देखने की भी जरूरत यहाँ पे रहेगी। सो बी केयरफुल, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। अगर वो हाई है तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।